बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें हीट या मास का ट्रांसफ़र नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग में। जैसे कि हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीट एनर्जी और दूसरे फॉर्म्स की एनर्जी के साथ रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट देने से उस सिस्टम में जो मूवेबल पिस्टन है वो अप हो जाता है, मतलब कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है मैकेनिकल एनर्जी में। अगर हम उसी मूवेबल पिस्टन पर एक्सटर्नली वर्क करें, उसको डाउन करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हीट एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से हीट एनर्जी का और दूसरी फॉर्म्स की एनर्जीज़ का रिलेशनशिप होता है जो हमें थर्मोडायनामिक्स बताता है। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस पर वापस आएँ तो उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, मतलब कि हीट ज़ीरो होता है। सिस्टम को ना ही हीट दी जाती है, ना ही सिस्टम से हीट को बाहर निकाला जाता है। फिर भी ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो वो कैसे है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी होता है और एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, पर हीट को एक्सचेंज नहीं किया जाता। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में एक कंटेनर लिया जाता है जो कि इंसुलेटेड कंटेनर हो, जिसमें से हीट ना ही अंदर जा सके ना ही बाहर आ सके। तो उसका जो मूवेबल पिस्टन होता है उस पर से एकदम से जब लोड हटाया जाता है तो वो पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, मतलब कि कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और कंटेनर का प्रेशर कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में कंटेनर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। बाहर से कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ हीट का, और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। और अगर हम एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें एकदम से उस पिस्टन पर लोड बढ़ाया जाता है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जो इंटरनल एनर्जी है उस सिस्टम की वो भी बढ़ जाती है, जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो उस कंडीशन में जो वर्क होता है वो सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि जो सिस्टम में गैस है वो पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाने में मदद करती है, तो इसीलिए वर्क पॉजिटिव होता है। और एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टम पर वर्क किया जाता है, मतलब लोड को बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन को ड्राइव करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मदद से, तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि बाहर से कोई भी हीट आ नहीं रही, ना ही अंदर से कोई भी हीट बाहर जा रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन में Q को ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। तो ये इक्वेशन बन जाएगी W इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, मतलब कि अगर वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है जिसमें सिस्टम वर्क करता है, उस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है वर्क इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, मतलब कि इंटरनल एनर्जी कम हुई है। पर अगर हम बात करें एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन की जिसमें सिस्टम पर वर्क किया जाता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन बनती है माइनस W इज़ इक्वल्स टू प्लस डेल्टा U, मतलब कि वर्क जो है वो नेगेटिव है, पर जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई है सिस्टम की, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में PV कर्व डाउनवर्ड होता है, मतलब कि प्रेशर कम होता जाता है और वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और जो टेम्परेचर इनिशियल था उससे टेम्परेचर फाइनल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका इंटरनल टेम्परेचर है वो कम हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है और प्रेशर कम हो गया है। पर अगर हम एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें PV डायग्राम या PV कर्व जो होता है वो अपवर्ड होता है, और जो टेम्परेचर इनिशियली था उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ गया है और वॉल्यूम कम हो गया है, तो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आई होप कि आपको एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया होगा, और इस उम्मीद है कि आपको एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया होगा, और इस एडियाबेटिक प्रोसेस के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।